नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, IBPS के द्वारा रीजनल रूरल बैंक में के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये रहा जो इसका जो नोटिफिकेशन उसकी ये PDF है। इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं, लगभग 51 पेज हैं। तो इसमें से जो भी ज़रूरी जानकारी है वो सब मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि यहाँ पर जो पोस्ट आई हैं वो ऑफिसर स्किल 1, 2 और 3 के लिए आई हैं। इसके साथ ही साथ ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़ के लिए भी यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं। तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 फेज में एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोनों एग्जाम के बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट। और इसके साथ ही साथ ऑफिसर स्केल में भी 2 एग्जाम होंगे और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया कि जो ऑफिसर स्किल 2 है उसमें केवल एक एग्जाम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम ही यहाँ पर लिया जाएगा और इसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ऑफिसर स्किल 2 में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑनलाइन एग्जाम है और इसके बाद उनका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। तो इसके बाद हम एज देख लेते हैं कि आयु क्या मांगी गई है। तो इस जो आयु है वो 1 जुलाई 2020 को मांगी गई है। जो भी हो, न्यूनतम या अधिकतम, वो 1 जुलाई 2020 को पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल 3 जो है उसमें जो न्यूनतम एज है आपकी 1 जुलाई को हो जानी चाहिए, वो है 21 वर्ष। तो ऑफिसर स्केल 3 के लिए मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है, यानी कि 40 वर्ष से यहाँ पर नीचे मांगा गया है, 40 वर्ष से कम होना चाहिए। इस प्रकार से ऑफिसर स्किल 2 के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष और 32 वर्ष से कम होना चाहिए। ऑफिसर स्किल 1 के लिए है न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और 30 वर्ष से नीचे होना चाहिए ऑफिसर स्किल 1 के लिए। इसी प्रकार से ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज जो कार्य के लिए चुना जा रहा है उसकी जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो एज बताई गई हैं अधिकतम या मिनिमम, खासकर यहाँ पर जो अधिकतम आयु बताई गई है वो जनरल या फिर EWS कैटेगरी के लिए बताई गई हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट आरक्षित श्रेणी से आते हैं उनके लिए शासन के नियम अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी और अदर बैकवर्ड क्लास या OBC को अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही साथ और भी कैटेगरीज हैं जहाँ पर छूट दी गई है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सारी जरूरी जानकारी बता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि आप एक बार इस नोटिफिकेशन को स्वयं जरूर पढ़िएगा ध्यान से। तो यहाँ पर जो भी आरक्षित श्रेणी से फॉर्म भरेंगे, चाहे वो किसी भी पोस्ट में भरें, उनको इंटरव्यू के टाइम या फिर फाइनल सिलेक्शन के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनको वहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट हैं इसी PDF में सबसे नीचे की तरफ दिए गए हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि इसी PDF का जो फॉर्मेट है उसको प्रिंट कराइएगा और उसमें आप सर्टिफिकेट को बनवाइएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि जो भी कैंडिडेट OBC कैटेगरी के हैं लेकिन वो क्रीमिलियर की जो क्रीमिलियर की श्रेणी में आते हैं उनको OBC की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, उनको एज ए जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो पोस्ट दी गई है ऑफिस असिस्टेंट की या मल्टीपर्पज़ की, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो आपकी न्यूनतम योग्यता है वो है आपसे बैचलर डिग्री या स्नातक मांगा गया है, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप, तो आपको यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जहाँ पर भी फॉर्म भरने वाले हैं, जिस भी स्टेट में, जिस भी ग्रामीण बैंक में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपसे आनी चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर पर कार्य करना आना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 1 की। तो यहाँ पर भी स्नातक मांगा गया है, किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से आपका स्नातक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो कि यहाँ पर दिए गए हैं कुछ सब्जेक्ट जिन्होंने उस सब्जेक्ट से
ग्रेजुएशन या स्नातक किया होगा उनको यहाँ पर प्रेफरेंस पहले या मौका पहले दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जिनके पास भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, इसमें जिसने भी ग्रेजुएशन किया होगा उनको प्रेफरेंस या मौका पहले दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी वही योग्यता मांगी गई है, अगर आप जहाँ पे भी फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपसे आनी चाहिए, और कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए। ऑफिसर स्किल 2, तो ऑफिसर स्किल जो 1 है इसमें भी किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं ऑफिसर स्किल 2 के बारे में। तो यहाँ पर भी आपसे स्नातक मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर आपसे परसेंटेज मांगे गए हैं। तो आपको न्यूनतम 50% से स्नातक पास होना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी वही चीज़ दी गई जो मैंने ऊपर बताई थी कि जिन्होंने भी स्नातक दिए गए सब्जेक्ट में किया होगा उनको पहले मौका दिया जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे सब्जेक्ट। अगर आपका ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में से किसी में भी है तो आपको पहले मौका दिया जाएगा। और ऑफिसर स्किल 2 में आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज अ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ऑफिसर स्केल 2 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री मांगी है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं तो उसी सब्जेक्ट से आपका जो स्नातक है वो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट से आपका स्नातक होना चाहिए ऑफिसर स्केल 2 के लिए, और न्यूनतम 50% मार्क होने चाहिए आपके पास। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 1 साल का। यहाँ पे और भी जानकारियाँ दी गई हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 3 के बारे में। तो यहाँ पर भी स्नातक मांगा गया है, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, लेकिन 50% मार्क होने चाहिए आपके स्नातक में मिनिमम। और यहाँ पर भी प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो कि दिए गए सब्जेक्ट से स्नातक किए हुए होंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, यहाँ पर और भी सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो अगर आपका इनमें से किसी से भी स्नातक है तो आपको पहले मौका दिया जाएगा। यहाँ पर भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर दिया गया कि यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास 21/7/2020 तक आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो जमा करने का जो डेट है, ऑनलाइन पेमेंट होगा इसमें 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। तो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए जो फीस है, तो सबसे पहले SC, ST और PWD कैंडिडेट, इनके लिए जो फीस है वो है 175 रुपये। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को 850 रुपये फीस लगेगी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो न्यूनतम फीस है, सॉरी, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो फीस है वो है 175 रुपये। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है उन सभी को 850 रुपये फीस के रूप में यहाँ पर देना होंगे। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जिसका प्री एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ पर, जैसे प्री एग्जाम के लिए ऑफिस असिस्टेंट का दिया गया है कि इसमें क्या क्या आएगा। तो ऑफिस असिस्टेंट प्री एग्जाम में रीजनिंग आएगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। तो रीजनिंग 40 नंबर की आएगी और 40 क्वेश्चन आएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 नंबर की आएगी और 40 क्वेश्चन आएंगे। और इसका जो टाइम है वो है 45 मिनट का रहेगा। इसके बाद ऑफिसर स्केल के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। दोनों में 40-40 क्वेश्चन होंगे और 40-40 नंबर भी होंगे। टोटल 80 नंबर का होगा और इसमें भी 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। मैन एग्जाम के लिए यहाँ पर दिया गया है, ऑफिस असिस्टेंट का जो मैन एग्जाम होगा उसमें आपको रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, और इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी।
तो हो सकता है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से आपको किसी एक का ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों में से शायद आपको कोई एक करना हो। सभी में 40-40 क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार से 200 क्वेश्चन आएंगे, और सभी सभी में तो नहीं है एक जैसे नंबर यहाँ पर। तो रीजनिंग में 50 नंबर होंगे, कंप्यूटर नॉलेज में 20 नंबर, और इसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इन सभी में 40 नंबर है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 50 नंबर होंगे, और इसका जो टोटल टाइम है वो 2 घंटे का रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑफिसर स्केल का भी दिया गया है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जहाँ से भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जो कि आपको आनी चाहिए वहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही साथ किस लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा वहाँ पर भी दिया गया, आप ये देख लीजिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिस भी स्टेट में भरने वाले हैं फॉर्म, वहाँ की जो एग्जाम का जो लैंग्वेज मीडियम होगा वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में ही एग्जाम होंगे, इस प्रकार से केरला में हिंदी, इंग्लिश और मलयालम में एग्जाम होगा। इसी प्रकार से हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में एग्जाम होंगे, तो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में भी दिया गया है, जो कि अभी कोविड-19 के कारण अभी नहीं होगी। इसकी जो डेट है वो आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे दी गई हैं। तो जैसे कि एससी और एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज एक्स सर्विस में इन सभी को ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसकी जो डेट है वो आपको नीचे मिल जाएंगी इसी नोटिफिकेशन में। इसके बाद यदि आप स्वयं से फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने हैं, साथ में भेजने हैं, तो यहाँ पर उनकी डिटेल दी गई। इसके नीचे भी और भी अच्छे तरीके से डिटेल दी गई है कि आपको फ़ोटो कितने साइज में स्कैन करना है। ये सब चीज़ें आपको नीचे मिल जाएंगी इसी पीडीएफ में, तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, सिग्नेचर लगेंगे, आपके लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, और इसके बाद आपके हैंड राइटिंग का एक डिक्लेरेशन लगेगा। यहाँ पर दिए गए हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि मैंने अभी बताया। ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। वहाँ भी तिथियाँ दी गई हैं एग्जाम्स के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट या मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वो होंगे 1 जुलाई से 21 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद पेमेंट वगैरह या फीस देने के लिए आपकी जो डेट है वो भी 1 जुलाई से 21 जुलाई तक रहेगी। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर फ्री एग्जाम ट्रेनिंग, जिनको भी प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है उनके लिए जो कॉल लेटर ओपन होंगे वो 12 अगस्त 2020 से ओपन हो जाएंगे। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। सॉरी, ऊपर दिया गया है ये। इसके बाद आपका जो प्री एग्जाम होगा उसके कॉल लेटर जो डाउनलोड होंगे वो अगस्त 2020 में डाउनलोड होंगे। अब इसकी डेट तो नहीं दी गई, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो सितंबर या अक्टूबर 2020 में होगा। इसके बाद और भी यहाँ पर डेट दी गई है रिजल्ट के लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा वो अक्टूबर 2020 में आएगा। इसके आगे की जो स्टेज है उनकी भी यहाँ पर टेंटेटिव मंथ दिए गए हैं, अक्टूबर या नवंबर में होगा इसके आगे की जो प्रोसेस है। यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया गया जो कि कोविड-19 के लिए हो सकता है। इस फॉर्मेट को आपको एग्जामिनेशन के समय लिया जाएगा। इसमें कि आपसे सिग्नेचर किए जाएंगे और इसमें टिक करना होगा कि आपको कफ तो नहीं है, फीवर नहीं है, इस प्रकार से और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये सब आपको सेलेक्ट करनी होंगी यदि आपको है, और इसके बाद शायद आपको वहाँ पर जमा करना होगा। इसके बाद है एससी और एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया गया है।
इसी में आपको सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। इसके बाद ओबीसी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको किसी भी फॉर्मेट की यदि ज़रूरत है तो आपको इसी पीडीएफ में सबसे नीचे सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, आप इसका प्रिंट आउट लेकर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।